आरोप ही है, सच्चाई नहीं है। हम 3 लड़ रहे हैं, 2 जीत रहे हैं और 1 पे कांग्रेस जीतती है और बीजेपी 300 एमपी जीत जाती तो मैं कहां जिम्मेदार हूं? फर्ज करिए, चलिए मैं आपके सामने आता हूं, चलो मैं सौदा करता हूं, तुम मेरे को पैसे दो। बिल्किस बानो का वाकया क्यों नहीं बोलते? भाजपा अगर जीत रही है तो ना मजलिस की वजह से जीत रही है, ना मुस्लिम वोट के जीत रही है। आरोप ऐसा है जैसा कि घर में मेरी बीवी में से कुछ नहीं रहती होता है ना। तो क्योंकि वक्त हम नहीं देते तो शिकायत करते, तो ये आरोप ही है, सच्चाई नहीं है इसमें। सच्चाई इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए, पिछले असेंबली चुनाव में तो गुजरात में हम नहीं लड़े, फिर 3 क्यों जीते? लोकसभा का चुनाव हम नहीं लड़े तो क्यों मुसलमान एक अल्पसंख्यक समाज से कामयाब नहीं हो सके? पूरे भारत में 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने सिर्फ 3 सीट पर लड़ा लोकसभा की। हैदराबाद, जहां पर अल्लाह के फजलो करम से हैदराबाद की आवाम को सलाम, हमने बीजेपी को हराया वहां पर। दूसरी सीट हमने औरंगाबाद महाराष्ट्र में लड़ी। 21 साल का शिवसेना का एमपी था वहां से, 21 साल का। हमारे इम्तियाज जलील साहब ने इलेक्शन लड़कर उसको 10,000 वोट से हराया। तीसरी सीट हम लड़े बिहार में किशनगंज में, 3 लाख वोट मजलिस को मिले, 3,25,000 वोट नीतीश कुमार की पार्टी को उम्मीदवार को मिले और 3,50,000 कांग्रेस को मिले। पूरे बिहार में अगर एक ही सीट पे कांग्रेस जीती या वो गठबंधन जीता तो किशनगंज पे हम 3 लाख वोट लेने के बाद भी, और दूसरे पूरे सीट पर नीतीश कुमार और भाजपा जीत गए। तीसरे नंबर 3 लाख वोट लाए हम लोग। अब आप बताइए कि 545 की पार्लियामेंट में हम 3 लड़ रहे हैं, 2 जीत रहे हैं और 1 पे कांग्रेस जीतती है और बीजेपी 300 एमपी जीत जाती तो मैं कहां जिम्मेदार हूं? फर्ज करिए, चलिए मैं आपके सामने आता हूं, चलो मैं सौदा करता हूं, तुम मेरे को पैसे दो। तो आप बोलेंगे 3 पर क्यों दूंगा तेरे को मैं? बोले कम से कम 70 तो लड़, 80 तो लड़। 3 लड़े हम, अब ये लोग हार गए। अब इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कैसे होऊंगा? आप ही के प्रदेश गुजरात में कांग्रेस के कितने 16 एमएलए भाग गए, 17 भाग गए। भाई साबिर भाई तुम गुलाब जामुन नहीं खिलाए होंगे। 17 भाग गए ना, मोदी के पास चले गए। अब उसका जिम्मेदार कौन है? 5वीं बात, बिल्किस बानो का वाकया क्यों नहीं बोलते? ये तो चुनाव का नहीं है, वोट तो डालना नहीं, बोलना है, खाली मजम्मत करना है, कंडेम करना है, कोई नहीं बोलता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। भाजपा अगर जीत रही है तो ना मजलिस की वजह से जीत रही है, ना मुस्लिम वोट के जीत रही है। भाजपा जीत रही क्योंकि भाजपा का एक वोट है, उनको वोट दे रहा है उनको आदमी। और 2014 का लोकसभा का चुनाव, 2019 का लोकसभा का चुनाव, एक दिल्ली में एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम है CSDS। वो हर चुनाव के बाद कौन सी पार्टी को कितना वोट मिला, किस समाज का वोट मिला और कितना परसेंटेज मिला, वो लंबा है। 2014 में नरेंद्र मोदी को 31% हिंदू वोट मिला, 31, जिसमें 6% मुसलमान भी थे। 2019 में नरेंद्र मोदी को वो 37% हिंदू वोट मिला और उसमें 6% ही मुसलमान है। दूसरे समाज का वोट बढ़ गया। समझे मेरी बात को आप? अब इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? आपके वोट की कोई कीमत नहीं है। आपके वोट की कीमत उस वक्त होगी जब आप अपने नुमाइंदों को वोट डाल के कामयाब करेंगे, तब आपकी वोट की कीमत होगी, तब सब दौड़े दौड़े आएंगे आपके पास। और देखिए, आज आप मैं आपको सिर्फ ये आप एक इंटरनेट पर जाकर ये जितनी सेकुलर पार्टियां हैं ना,
इनके अवामी जलसों में कितने दाढ़ी वाले आपको नजर आते, देखो डाइस पर, जनता में नहीं, ऐसा डाइस पर, पीछे नहीं, सामने कितने नजर आते देख लो, फैसला कर लो आप। वो बाजू बिठाने तैयार नहीं हमको, बाजू बिठाने को, क्योंकि उनको डर है कि ये कोई बैठेगा तो फिर हमको वोट नहीं मिलेगा। और अफसोस की बात यह है कि मुसलमान के दिल में भी दिमाग में बात आ जा रही, ठीक है भाई चलो हमारा क्या है, नहीं आपका सब कुछ है। याद रखिए, अगर आज आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आज जो बच्चा 14 साल का है वो जब 21 साल का होगा उसका क्या हाल हो जाएगा, फिर उसका क्या हाल होगा, उसकी क्या इज्जत रहेगी, उसको क्या मुकाम मिलेगा, उसको क्या ताकत रहेगी उसके पास। तो आपको अपनी अहमियत, अपनी इज्जत, अपनी डिग्निटी भी दिखाना पड़ेगा। हर बार अगर आप बोलेंगे नहीं चलता है छोड़ दो, ये चलने का चलते का मामला नहीं है। ऐसे ही अगर हम लोग नहीं हिकमत इसमें है, बहुत से लोग बोल नहीं वही सब हिकमत इसमें है, वो क्या करेंगे, माहौल इतना खराब है, वो क्यों बिठाएगा हमको। अरे हिकमत नहीं है ये आपको जलील किया जा रहा है, आपको रुस्वा किया जा रहा है। तो ये है, मैं एजेंट नहीं हूं, मैं आपका एजेंट हूं, मैं मानता इस बात को। और आखिर में आपको बोल रहा हूं कि मैं हालत मजबूरी में आपसे कह रहा हूं कि मस्जिद नबवी में आज से कई साल पहले मैं नमाज पढ़ के निकल रहा था, वो उस तरफ से निकल रहा था जहां पे वो आपके होटल्स हैं। तो एक साहब ने मुझसे ऐसी बात की, मैं उनका हाथ पकड़ लिया, बोला चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे शरीफ में चल के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आप कहना। उनका हाथ पकड़ लिया मैं, बोले हाथ छोड़ो मेरा, हाथ बोला हाथ क्यों छोड़ो तुम्हारा, चलो तुम, मैं भी चलता हूं, तुम चल के बोलो वहां पे। बोला ये बात बोलो तुम चल के, अगर तुम्हें हिम्मत है तो वहां बोलो, जिस जगह पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे तुम वहां खड़े रह के बोलो। चलो खामोश बैठ गए, लोग जमा हो गए थे, तो आपको मालूम ना वहां पर वो सब आप लोगों के हाथ में शुरू हुआ था। मैं बोला देखो एहतियात करो, इख्तिलाफ मेरे से करो आप, मगर इल्जाम लगा रहे तो फिर तैयार हो जाए। और एक बात देखिए, अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान करीम में फरमाता कि जो अल्लाह की राह में जिद्दोजहद करते लोगों के इल्जामात की परवाह नहीं करते। मैं भी परवाह नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जब जाऊंगा खबर में तो मेरे को या अल्लाह के सामने जब हम सब खड़े होंगे तो मेरे को मेरे अमाल का हिसाब देना। और मुझमें इतनी ताकत नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने खड़े रह के हिसाब दूं, बस अल्लाह गफूर रहीम है। मगर इतना तो मैं बोलूंगा कि मैं अपनी नजरों में नहीं गिर सकता, मैं कोई इतना बड़ा नेक फरिश्ता नहीं हूं, मुझमें भी बहुत ऐब है, मगर मैं कम से कम अपने जमीर का सौदा तो जिंदगी भर नहीं करूंगा।